आप मुझे याद करेंगे, मुझे दुआएं देंगे। और जो इस विद्या को जानता है, जो मैंने अभी आपको पूरे वीडियो में बताया, सर्वज्ञ हो जाता है। भगवान शिव के अंदर आप गणेश जी के मंत्र बोल के गणपति की पूजा कर लेंगे, तब भी वो वहां पर लागू हो जाएगी। अब इस मंत्र की सिद्धि कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय। उस पाठ को तो जो है वो पाप को काटने में उसकी ऊर्जा सारी लगा दी, तो वो मनोकामनाएं पूर्ण कैसे होगी? इस पाठ का 1000 बार जाप करने से मनुष्य अपनी सारी, दोनों समय गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करता हूँ और कुशील कर लूं, परिग्रह कर लूं, चोरी कर लूं, झूठ बोल लूं, हिंसा कर लूं, आज्ञा चक्र की जो यात्रा है, कुंडलिनी की जो यात्रा है, उसको जब आप स्टार्ट करते हैं, अपनी साधना को परमपिता परमेश्वर से जब आप मिलना चाहते हैं, तो दरवाजे खोलने वाले जो सबसे प्रमुख देवता हैं, सबसे पहले देवता हैं, वो गणपति हैं। तंत्र के अनुसार कोई छोटा नहीं होता। जो आपके इष्ट हैं उनके छोटे से छोटा पाठ, उनका छोटा सा छोटा मंत्र, उनके छोटे से छोटा नाम भी आपके जीवन का परिवर्तन करके रख देगा। दुनिया का प्रत्येक साधक अपने जीवन में चाहे साधना किसी भी देवता की करता हो, उसके इष्ट चाहे कोई भी हो, शुरुआत उसका आरंभ जो है गणपति से होता है। आपके अंदर का तत्व क्या है? आपकी आत्मा। उसको अगर निकाल दिया जाए तो आप नहीं रहेंगे, शव मात्र हो जाएंगे। इसी प्रकार से संतान की समस्या अगर आपके जीवन में है, गणपति अथर्वशीर्ष रामबाण औषधि है। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, देश में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। 2025, 2026, 2027 ये अगले 2.5 साल कड़क हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हालांकि ऐसी भविष्यवाणियाँ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्थितियाँ ऐसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की दिखाई देती हैं। मन बहुत व्यथित भी है पहलगाम अटैक को लेकर, और बहुत उम्मीदें भी हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस बार तो कुछ बड़ा करेंगे, फाइनल करेंगे। बिल्कुल, मेरा तो यही इच्छा है। तो पिछले 5-7 दिन से वीडियो बनाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था कि क्या बनाऊं। हनुमान जी के ऊपर मुझे वीडियोस लाने थे, लेकिन ये हमला होने के बाद से मन थोड़ा सा उदास हो गया। तो इसी संडे को इस वजह से मैं थोड़ा सा लाइव आ गया, तो अपना मूड भी चेंज हो जाए, लोगों से आमने सामने बातचीत हो जाए। लेकिन अपना काम नहीं रोक सकते। लगातार जो मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उसके आधार पर जो है हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हमारी सेनाएं अपनी जवाबदेही निभा रही है, हमारी सरकार अपना जो है अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। सबको अपना अपना काम करना है, अच्छे से करना है। देश के शासन पे विश्वास रखते हुए, अपने सनातन धर्म के ऊपर चलते हुए हमें अपना काम करना है। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाएंगे, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। गणपति अथर्वशीर्ष के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी मंत्र का जाप करते हैं, अगर उसको आप नहीं जानते हैं, उसको नहीं समझते हैं, तो वो आपको उस प्रकार से लाभ प्रदान नहीं कर सकता। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए मैं यहाँ पर आकर जो है आपको अलग अलग स्तोत्र की, अलग अलग मंत्रों की, इस प्रकार से जो है मैं आपको उनके अंदर के रहस्य जो हैं वो बताने का प्रयास करता हूँ। जब आप उसको समझ के करते हैं तो वही आपके दिमाग में विजुअल चलते हैं, वही आपके दिमाग में चलता है, तो वो मैनिफेस्ट जल्दी होता है। चलिए, तो बहुत ही महान शक्तिशाली पाठ जो कि बहुत सारे सनातन धर्मी जानते हैं। हिंदुओं के घरों में जिस प्रकार से हनुमान चालीसा प्रचलित होती है, उसी प्रकार से पंडितों में, ब्राह्मणों में, हिंदुओं में गणपति अथर्वशीर्ष का बहुत बड़ा महत्व है। इतना शक्तिशाली पाठ है कि आपके जीवन को चेंज कर सकता है। देखिए, सबसे पहले अथर्वशीर्ष का मतलब समझिए। अथर्व वेद के अंदर शीर्ष, यानी अथर्ववेद के अंदर जो है शीर्ष पाठ जो होते हैं वो अथर्वशीर्ष कहे जाते हैं। सिर्फ 5 देवों के ही अथर्वशीर्ष हैं: शिव, देवी, गणेश, विष्णु और सूर्य। हमारे पंचदेवोपासना के अंदर जो 5 मुख्य देवता हैं, 5 मुख्य आधार जिनको बताया गया है, उन्हीं के अथर्वशीर्ष है। इनके अलावा और किसी का अथर्वशीर्ष मौजूद नहीं है। ठीक है, अथर्वशीर्ष पाठ जो है वैदिक स्टाइल में, चूंकि अथर्ववेद के पाठ है, और एक उपनिषदिक स्टाइल के अंदर ये लिखे गए हैं। उपनिषद के अंदर जो है वो ब्रह्म की अवधारणा बताई गई है। तो उस 5 देवताओं को उसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप बताते हुए उनकी महिमा का गुणगान किया गया है और उनकी फलश्रुति बताई गई है। गणपति अथर्वशीर्ष शुरू करते हैं
ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका मूल पाठ भी करता जा रहा हूँ और उसका हिंदी अनुवाद भी करता जा रहा हूँ। बैठ जाइए, कमर की पेटियां बांध लीजिए। वीडियो तो देखिए थोड़े बहुत तो बड़े बनते ही हैं, लेकिन आपके बहुत काम का है। मुख्य रूप से आपके बच्चों के लिए ये पाठ उनका जीवन चेंज करने वाला है, परिवर्तन कर देने वाला है। संतान की समस्या अगर आपके जीवन में है, गणपति अथर्वशीर्ष रामबाण औषधि है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। गणपति अथर्वशीर्ष मूल पाठ में शुरू करता हूं, उसी का अनुवाद में साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा। अंत में आपका जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, इसकी फलश्रुति, इससे क्या लाभ होने वाले हैं, ये उस पर भी हम चर्चा करेंगे। गणपति अथर्वशीर्षम, सबसे पहले जब आप ये पाठ करते हैं तो सबसे पहले भद्र सूक्त का पाठ किया जाता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुकां सत्येनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। फिर स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मूल पाठ स्टार्टिंग में जो है इस प्रकार से भद्र सूक्त और स्वस्ति वाचन, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, आप थोड़ा सा इसका अभ्यास करके बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले भद्र सूक्त और स्वस्ति वाचन का पाठ होता है, उसके बाद मूल पाठ। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। ओम नमस्ते गणपतये, हे गणपति जी, आप ओमकार स्वरूप, आप गणपति को मेरा नमस्कार है। आप ही इस ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं, आप ही, केवल आप ही तत्व हैं। देखो, तत्व का अर्थ वो होता है जो उसके अंदर का मूल है, जो उसका रस है। आपके अंदर का तत्व क्या है? आपकी आत्मा। उसको अगर निकाल दिया जाए तो आप नहीं रहेंगे, शव मात्र हो जाएंगे। इसी प्रकार से ब्रह्मांड, जो सारी सृष्टि है, इसकी जो चेतना है, जो इसका जो मूल रस है, वो उसका तत्व कहा जाता है, ठीक है। कंटेंट, कोई आप टेबलेट लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, तो उसके अंदर का कंटेंट क्या है? उस कंटेंट से ही तो उस सिरप का मूल स्वरूप बन रहा है, उस टेबलेट का मूल स्वरूप बन रहा है, जिससे उसके अंदर वो गुण आ रहे हैं। इसी प्रकार से समझ के चलिए कि ब्रह्मांड का तत्व जो है, तत्वमसि, त्वमेव केवलम तत्वम असि, आप ही मूल तत्व हैं इस सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के, सारी ब्रह्मांड के सृष्टि के। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। आप ही केवल धरता है, करता है, आप ही करने वाले हैं, आप ही धारण करने वाले हैं और आप ही हरण करने वाले हैं। यानी इस संसार के सृष्टि स्थिति लय के कारक आप ही हैं। सब कुछ जितना चराचर जगत में होता है, जो नष्ट होता है, जो पैदा होता है, जो चलाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना है वो यहीं पर बताई गई। अथर्वशीर्ष में पांचों देवों को अपने अपने अथर्वशीर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म के रूप में बताया जाता है। त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, तुम ही संपूर्ण चराचर जगत के पूर्ण ब्रह्म के रूप में तुम ही हो, आप ही स्वयं ही हो। तुम साक्षात आत्मासि नित्यम, तुम ही साक्षात नित्य स्वरूप आत्मा हो। ये सीधी औपनिषदिक भाषा है, यानी नित्य आत्मा स्वरूप, यानी आप जब अपने आप को जब जानने लगते हैं, आपका जो अंदर से चेतना है वो स्वयं आप हैं। इस सृष्टि की चेतना स्वरूप आप स्वयं हैं। थोड़ी सी देर टेक्निकल चलेगा, उसके बाद आपके काम की बातें आएगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैं ये क्यों बता रहा हूँ और आपके बच्चों के लिए कितना आवश्यक है। और एक चीज़ मैं बीच में और थोड़ी सी बताता चलूँ कि कोई भी तांत्रिक साधक है, कोई भी मांत्रिक साधक है, कोई भी हिंदू रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिशनर है, या मंत्र पाठ, पूजा स्तोत्र पाठ का जिसका पूजा पाठ की आदत है, या जो साधना के अंदर जो व्यक्ति है, अगर गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से वो व्यक्ति आ रहा है, उसके कोई गुरु उसके हैं और व्यवस्थित उसने साधना पद्धति अपना रखी है, तो इस दुनिया का प्रत्येक साधक अपने जीवन में, चाहे साधना किसी भी देवता की करता हो, उसके इष्ट चाहे कोई भी हो, शुरुआत, उसका आरंभ जो है गणपति से होता है। सारे लोग अपनी साधना की शुरुआत जब गुरु के मुख से, जब गुरु के चरणों में बैठकर जब साधना अपनी जीवन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसको गणपति जी की आराधना ही बताई जाती है, गणपति जी के मंत्र ही बताए जाते हैं, गणपति जी के स्तोत्र बताए जाते हैं। पहले इधर से शुरू करो, इसको जो है सिद्ध करो। मैंने ललिता सहस्रनाम पे और भगवती ललिता पे मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। वो भी जब श्री विद्या का भी जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है, आरंभ करता है, तो उसमें भी सबसे पहले गणपति जी को ही जो है उसकी साधना आवश्यक है। गणपति जी को वहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग किसी साधक की वहाँ से होती है। क्यों? एक चीज़ और सुनिए, 7 चक्र हमारे शरीर में जो होते हैं, इनमें मूलाधार के जो स्वामी हैं वो गणपति हैं। अभी इसमें भी आगे आएगा, अंत में आएगा। मूलाधार यानी स्टार्टिंग से जब आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ना शुरू हुई, तंत्र मार्ग भी यही बोलता है, साधना का भी उद्देश्य यही है। अब उससे हम भौतिक चीज़ें मांगने लग गए हैं, वो एक अलग बात है। बाकी मूल बात यही है कि अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए सहस्रार से पार कर देना, ठीक है।
कुंडलिनी जगाना। तंत्र का उद्देश्य भी यही, मंत्र साधना का भी यही। तो मूल जो है, मूलाधार के देवता जो गणपति, यानी इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग जो है आपको गणपति से ही करनी पड़ेगी। तो बच्चे को भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, बच्चों पे मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अपने बच्चों को गणपति अथर्वशीर्ष सिखाइए, अपने मुख से या किसी वीडियो में देखे, किसी ऑडियो में देख के, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी। हितम वच्मि सत्यम वच्मि, मैं ही यथार्थ कहता हूँ, न्याय संगत बात करता हूँ और ये सत्य कहता हूँ कि आप ये कुछ हैं जो अभी पहले बताया। अवत्वम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम शिष्यम अव पश्चात्तात अव पुरस्तात अवोत्तरातात अव दक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। अब देखिए ये पाठ इतना महान क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु की प्रशंसा भी की गई है, दूसरा इसके अंदर उनसे रक्षा की प्रार्थना भी की गई है। यानी ये पाठ आपको एक स्तोत्र का काम भी करता है, एक कवच का काम भी करता है। सुनिए क्या कहा गया, अवत्वम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, अवत्वम माम आप मेरी रक्षा कीजिए, अववक्तारम आप कहने वाले की रक्षा कीजिए, यानी जो ये पाठ करता है प्रभु आप उसकी रक्षा कीजिए। यानी स्वयं के लिए भी विनती है, उसके लिए भी विनती की जा रही है जो ये पाठ करे। अवश्रोतारम जो इसको सुनता है उसकी भी रक्षा कीजिए, आप इसको देने वाले की रक्षा कीजिए, यानी जो गुरु अपने शिष्य को ये प्रदान करता है आप उसकी भी रक्षा कीजिए। अवधातारम जो इसको धारण करता है आप उसकी भी रक्षा कीजिए, इसकी व्याख्या करने वाले गुरु की भी रक्षा कीजिए और इसको सुनने वाले, इसको लेने वाले शिष्य की भी रक्षा कीजिए। पूर्व से रक्षा कीजिए, पश्चिम से रक्षा कीजिए, उत्तर से रक्षा कीजिए, दक्षिण से रक्षा कीजिए, चारों ओर से मेरी रक्षा कीजिए। इसके अंदर पूरा जो है वो कवचात्मक जो है इसकी मंत्र आ चुके हैं। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः। तुम वाङ्मय हो, यानी वाणी के द्वारा जितनी ऊर्जा इस जगत में सृष्टि में फैली गई है वो तुम स्वयं हो। तुम चिन्मय हो, चिन्मय हो, तुम चेतना के स्तर पे जितनी ऊर्जाएं हैं, जितनी ऊर्जा इस सृष्टि में है वो तुम स्वयं हो। तुम आनंदमय हो, ब्रह्मांड में जितनी आनंद की जितनी रीतियां हैं, जो आनंद स्वरूप प्रभु आप हो। तुम ब्रह्ममय, ब्रह्म स्वरूप तुम स्वयं हो और तुम ही सच्चिदानंद हो, दूसरा कोई नहीं है। अब देखो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज ये बड़ा है कि वो बड़ा है, ललिता सहस्रनाम ज़्यादा शक्तिशाली है कि विष्णु सहस्रनाम, आपने तो बताया था कि इसके जैसा कोई नहीं, फिर आप नया वीडियो बनाते हैं और नए देवता का फिर से आप बड़ा गुणगान करते हैं। कि देखो एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, एक ही ऊर्जा है, ठीक है, उससे पंखे भी चलते हैं और लाइट भी चलती है, एसी भी चलते हैं, कूलर भी चलते हैं। मूल चीज़ जो है उसके अंदर उसका करंट है, उसकी विद्युत है, ठीक है। एक ही परमेश्वर है, एक ही ब्रह्म है, उनके अलग अलग रूप हम ये मानकर चलते हैं। हमारी अवधारणा सनातन संस्कृति जो है वो इस प्रकार से काम करती है। कोई छोटा नहीं होता, मान के चलिए जो आपके इष्ट हैं उनके छोटे से छोटा पाठ, उनका छोटा सा छोटा मंत्र, उनके छोटे से छोटा नाम भी आपके जीवन का परिवर्तन करके रख देगा। संख्या चाहिए, मैं फिर बोलता हूँ, शुद्ध उच्चारण चाहिए, वो लगन चाहिए, उतनी संख्या में आप उसकी संख्या बढ़ा के करो। एक आज से कुछ नहीं, एक गणपति अथर्वशीर्ष कर लिया, ठीक है, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा लेकिन टाइम लगेगा। जल्दी करना है, ज़्यादा पाठ करो, स्ट्रांगली करो, शक्ति के साथ करो। आपके संकल्प कितना उसके साथ जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है। चलिए फिर से ये जो है विषयांतर हो जाएगा तो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तुम ही ज्ञानमय हो, तुम ही विज्ञानमय हो। सर्वम जगदिदम तत्तो जायते, सर्वम जगदिदम तस्ततिष्ठति, सर्वम जगदिदम त्वयि लयमेष्यति, सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमि रापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक् पदानि। ये संसार आपसे ही उत्पन्न होता है, इस संसार का लय भी आप में ही होता है, ये संसार ही आप स्वयं हो, ये संसार आपकी ही प्रतीति है, यानी जो आप हो ये संसार बिल्कुल वही। हम कहते हैं ना कण कण में भगवान, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना, भगवान तो हमारे अंदर है, इसका अर्थ वही है। आप जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश हो, यानी पंच तत्वों में भी आप हो, आप स्वयं वो पंच तत्व ही हो। वाणी के 3 रूप, परा, वैखरी और मध्यमा भी आप हो। ये इसके बारे में मैंने अजप अजप वाले वीडियो में बताया था, आपको देखना है। परा, वैखरी, परावाणी, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी क्या होते हैं, इनके क्या प्रयोग हो सकते हैं, वो आप उसमें आप जरूर देखेगा, लोगों ने बहुत पसंद किया है। त्वं गुणत्रयातीत है, त्वं अवस्थात्रयातीत है, त्वं देहत्रयातीत है, त्वं कालत्रयातीत है, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, त्वं शक्तित्रयात्मक है,
त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं यज्ञस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। तुम तीनों गुणों से परे हो, सतगुण रजगुण तमगुण, सतस रजस तमस से, इन गुणों से तुम परे हो, यानी पर ब्रह्म की अवधारणा कही गई है, जो जिसमें तीनों गुणों में से कुछ भी हल्का सा भी कुछ अंश है तो वो देवताओं की श्रेणी में आता है। जो तीन गुणों से अलग हो गया, विकारातीत हो गया, गुणातीत हो गया, वो परब्रह्म ईश्वर का, उसका जो है इस प्रकार से ईश्वर निर्गुण है, यानी कोई भी गुण आपको प्रभावित नहीं कर सकता, आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। तुम जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था से ऊपर उठ चुके हो, यानी जागृति आपको प्रभावित नहीं कर सकती, सुषुप्ति आपके अंदर नहीं है, स्वप्न आपके, यानी आप इन सब से ऊपर हो। ईश्वर वही हो सकता है जिसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। कोई अवस्था, कोई गुण, कोई समय, कोई परिस्थिति जिसे प्रभावित नहीं कर सकती। तुम अवस्थाओं के परे हो, तुम सूक्ष्मता से ऊपर हो, तुम स्थूलता से ऊपर हो, तुम कारण से ऊपर हो, भूत वर्तमान भविष्य से भी परे हो। मूलाधार चक्र में आप सदा स्थित रहते हो। मैंने अभी बताया था ना, मूलाधार जो हमारी इनिशियल स्टेज है ऊपर उठने की, वो वहां से स्टार्ट होता है। इसलिए गणपति को प्रथम पूज्य कहा जाता है। पुराणों में देखिए फिर से, ये गणपति जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे तंत्र के अंदर, हमारी कुंडलिनी के अंदर सबसे प्रथम देवता गणपति हैं। मूलाधार से जब हमारी आज्ञा चक्र की जो यात्रा है, कुंडलिनी की जो यात्रा है, उसको जब आप स्टार्ट करते हैं, अपनी साधना को परमपिता परमेश्वर से जब आप मिलना चाहते हैं, तो दरवाजे खोलने वाले जो सबसे प्रमुख देवता हैं, सबसे पहले देवता हैं, वो गणपति हैं तंत्र के अनुसार, ठीक है, हमारे वेदों के अनुसार, हमारे उपनिषदों के अनुसार। उसी अवधारणा को सरलीकृत रूप में पुराणों में बताया गया है कि भगवान सारी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। सबसे पहले तुम्हारा नाम लिए बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। सबसे शुभ कार्य इस जीवन में क्या हो सकता है? हम परमात्मा से मिल जाएं। परमात्मा से मिल जाने के लिए यात्रा कहां से स्टार्ट होगी? मूलाधार से। मूलाधार के देवता कौन? भगवान गणपति। उसको पुराणों में कहानियों के रूप में मैंने आपको पहले भी कई बार कर चुका हूं कि हमारे पुराण जो है व्यर्थ नहीं है, वेस्टेज नहीं है। इनमें जो कथाएं हैं उनके बहुत गूढ़ अर्थ हैं, जो हमारे वेदों और उपनिषदों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्रिया, इच्छा और ज्ञान, तीनों प्रकार की शक्तियां आप स्वयं हो। आप स्वयं ज्ञान हो, किसी चीज का अनुभव आप हो। फिर उस अनुभव से जो इच्छा प्रकट होती, उत्पन्न होती, वो स्वयं भी आप हो। और उस इच्छा से जो कार्य होता है, जो किया जाता है, वो भी स्वयं आप हो। यानी टोटल होल आप इस प्रकार से समझिए कि जो कुछ भी आप जीवन में हम करते हैं, होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे साथ होता है, एवरीथिंग, कण कण में भगवान, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इसका अर्थ इस प्रकार से लेके चलिए। तो पंचदेवों में पांचों देवताओं की इस प्रकार से स्तुतियां, इस प्रकार से अथर्वशीर्ष लिखे गए हैं। सभी योगी जन नित्य आपका ध्यान करते हैं, यानी ब्रह्म के रूप में इन्हें माना गया है। इस प्रकार से ये सब मत मान के चलिए कि प्रॉपर गणपति को इस प्रकार से नहीं, लिटरल लेके नहीं चलना। उनको परब्रह्म की अवस्था में आप बिठाकर ये पाठ हम कर रहे हैं। ये परब्रह्म की परिकल्पना है यहाँ पर गणपति के रूप में। नित्य योगी जन आपका ध्यान करते हैं। ये शिव से ऊपर है, देवी से ऊपर है, या उनसे ऊपर है, ब्रह्म के रूप में। एक्चुअल इसका अर्थ क्या है कि आप ही शिव हो, आप ही देवी हो, आप ही रुद्र हो, आप ही विष्णु हो, आप ही सूर्य हो, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो। आप जब सब कुछ ही आप हो तो इनके आपसे बड़े छोटे होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप ही अग्नि हो, आप ही वायु हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही भू भुवः स्वः हो। तीन लोक जो है मुख्य रूप से वो आप स्वयं हो। यानी मोटा मोटी ये समझ लो कि ये पाठ में भगवान की सर्वव्यापकता की प्रार्थना की गई है, सर्वव्यापकता के रूप में प्रशंसा की गई है कि सब कुछ आप हो, सब कुछ आप में है, आप सब कुछ से परे हो, आप सब कुछ के अंदर हो। ईश्वर की जो मूल अवधारणा वो यहां पर बताई गई है। सभी अथर्वशीर्ष का यही है, सभी अथर्वशीर्ष में इसी प्रकार से प्रार्थना की गई है अब उस पर्टिकुलर देवता की। गणादि पूर्व उच्चार्यम वर्णादि तदनंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतत्तो मनुस्वरूपम गकारः पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। अब इस मंत्र के अंदर, इस श्लोक के अंदर गणपति जी का जो मूल मंत्र है ओम गणपतये नमः, उसकी उत्पत्ति बताई गई है, उसकी
उसका रहस्य बताया गया है कि ये क्या है और इसे कैसे करना है। सबसे पहले गण का जो प्रथम अक्षर है ग, सबसे पहले उसका उच्चारण करें और उसके बाद उसमें वर्णों में जो प्रथम वर्ण है अ अक्षर सबसे पहले आता है, तो ग के अंदर अ जोड़ा तो पूर्ण ग बना और उसके बाद उसमें अनुस्वार का संधान किया तो गंग बना और उससे सबसे पहले ओंकार से प्रणव से नियोजित किया तो ओम गंग बना। यानी ओम गंग जो है ये आपका ही स्वरूप है। ओम गंग का मतलब होता है भगवान गणपति। ये मूल आपका ही मंत्र है ओम गंग। ठीक है, गकार इसका पूर्ण रूप है, बिंदु इसका उत्तर रूप है और नाद इसका संधान है। गकार बिंदु गंग नाद गंग। ऐसी ही ये गणेश विद्या है। इस महामंत्र के ऋषि गणक हैं, छंद नित्रित गायत्री है और मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। फिर इसके अगला श्लोक जो है वो गणेश गायत्री है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं और वो गजानन हमें प्रेरित करे। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशवम कुशधारिणम हृदम च वरदम हस्तैर्विभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्टियादो प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिनाम वरः। एक दंत चतुर्भुज भगवान गणपति अपने चारों हाथों में पाश अंकुश वर और मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह है। रक्त जिनका वर्ण है, लाल जिनका वर्ण है, लंबोदर है जिनका पेट बहुत बड़ा है और शूर्पकर्ण यानी शूप के समान जिनके कान है। शूप पता है शूर्प क्या होता है? पुराने जमाने में बांस का इस प्रकार से एक पात्र होता था जिसमें गांव की महिलाएं अनाज वगैरह जो है इस प्रकार से उछाल उसका कचरा निकालती थी। उसको शूर्प कहा जाता है संस्कृत में। उसके प्रकार से कान जिनके हैं, जिनके वस्त्र लाल रंग के हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर लाल रंग का चंदन का लेप कर रखा है और जो लाल रंग के रक्त पुष्प से पूजित हैं। देखो यहीं से इनके रहस्य निकलना शुरू होते हैं कि प्रभु को क्या क्या पसंद है। लाल रंग का चंदन भगवान को पसंद है, लाल रंग के पुष्प पसंद है, लाल रंग के वस्त्र पसंद है। अगर आप कभी कोई भगवान गणेश को ध्वजा का प्रयोग करते हैं, कोई ध्वजा चढ़ाते हैं, उस पर पुष्प मूषक का चिन्ह होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से समझ के ये भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं। भक्तों पर जो अनुकंपा करते हैं और इस कारण जगत में जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, ऐसे देवता गणपति जी की जो आराधना करता है, जो नित्य जिनका ध्यान करता है, वही व्यक्ति योगियों में श्रेष्ठ है। यानी कोई भी साधना आप करते हो अपने जीवन में, गणपति जी की आराधना सबसे पहले नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, तो वो सब व्यर्थ है। योगियों में श्रेष्ठता तब आएगी जब आपके तप में, आपकी साधना में शक्ति तब आएगी जब आप गणपति जी की किसी न किसी प्रकार की आराधना या मंत्र या पूजा पाठ स्तोत्र आदि अपनी पूजा पाठ में उसको शामिल करेंगे। मैं कोई बहुत लिटरल बात बता रहा हूँ, इसके गूढ़ अर्थों में नहीं जा रहा। आप सिंपल से इतना समझ लो, इसके अर्थ तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मूल रूप से समझ ले कि गणपति की आराधना आपको नित्य शुरुआत में करनी ही है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमः। देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति जी को नमस्कार, शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार। शिव जी के जो गण हैं, उनके जो सबसे सेनापति जो हैं, उनके गणों के जो देवता हैं, उनको नमस्कार। एक दंत जिनका एक दांत है, लंबोदर जिनका पेट बड़ा है, शिव जी के पुत्र वरद मूर्ति को मेरा नमस्कार। यानी जो वरद मूर्ति जो वर देने में जो श्रेष्ठ हैं, उनको मेरा नमस्कार। कलौ चंडी विनायकौ, इस प्रकार से एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बताता हूं जो बहुत फेमस है हमारी सनातन सभ्यता में। कलयुग के अंदर साधना जब आपको करनी और साधना का फल प्राप्त करना हो, तो कलयुग के अंदर चंडी और विनायक, इन दोनों की साधनाएं सर्वश्रेष्ठ कही जाती हैं, जो सबसे शीघ्र फलदायक होती हैं। अब मैं इसका मूल पाठ यहीं तक था। अब मैं इसकी सीधी फलश्रुति का आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा, फलश्रुति का संस्कृत पाठ नहीं करूंगा। अब इसके रहस्य और लाभ समझिए। ये अथर्ववेद का उपनिषदिक पाठ है। इसका जो भी पाठ करता है वो व्यक्ति स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। लिटरली नहीं लेना, मैं फिर बताता हूं। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना परिश्रम करना पड़ेगा, उतनी संख्या में इसको जपना पड़ेगा, उतनी तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके आगे इतनी भी संख्याएं आएंगी और बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं। प्रयोग कभी बताऊंगा जीवन में, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके अथर्वशीर्ष के बढ़िया बढ़िया प्रयोग हैं। किसी भी प्रकार के दुख जो है ऐसे व्यक्ति को बाधा नहीं पहुंचा सकते। वो अपने जीवन में हमेशा उसके सुख ही सुख रहता है। वो 5 प्रकार के पातकों और उपपातकों से मुक्त हो जाता है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है वापस। 5 प्रकार के पातक यानी 5 प्रकार के पाप कौन कौन से होते हैं?
जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा का अर्थ किसी को मन या वचन या कर्म से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से पीड़ा पहुंचाना हिंसा। चोरी यानी किसी की वस्तु उसकी जाने बिना अपने पास ले लेना, चोरी कर लेना, ठीक है। झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, ये 5 पातकों में एक है असत्य भाषण। कुशील यानी व्यभिचार करना, अवैध संबंध रखना, जो नीतिगत रूप से अपना नहीं है उसके साथ संबंध पालन करना कुशील। और परिग्रह, अतिरिक्त संपत्ति इकट्ठा करना कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, ये जो है परिग्रह कहलाता है। यानी इकट्ठे करते रहना, इधर लोगों के पास खाने को नहीं और आपने घर में दबा के रख रखा है, ये परिग्रह होता है। ये 5 प्रकार के पाप हैं। 5 प्रकार के उपपाप हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ठीक है। तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ जो व्यक्ति करता है, निरंतर करता है, दिन में 2 बार 3 बार करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों को नाश कर देता है, रात्रि में पाठ करने वाला पूरे दिन के पापों को नाश कर देता है, सुबह पाठ करने वाला रात्रि के पापों को नाश कर देता है, और जो दोनों समय इसका पाठ करता है वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। देखो, अब इसका मतलब ये लेके मत चलना कि चलो मैं दोनों समय गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करता हूं और कुशील कर लूं, परिग्रह कर लूं, चोरी कर लूं, झूठ बोल लूं, हिंसा कर लूं, पर क्योंकि वो भी किसी न किसी बार आपके खाते में तो जुड़ेगा। वो भी करते रहोगे, ये भी करते रहोगे, तो दोनों बैलेंस बन के रहेगा, फल वल कुछ नहीं मिलना, दोनों बराबर रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे अपना पुण्य और लाभ अर्जित करने की नीयत रखें। पापों को ही मिटाने में उसको लगे रह जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? आप समझो इसका मतलब। मैं फिर से गुणार्थ समझा देता हूं। आपने कोई पाठ किया, अब आपको जो है कोई चीज चाहिए, आपको कोई अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी। वो मनोकामना पूर्ति कब होगी? जब आपके ऊपर कोई पाप नहीं रहेगा। अब आपने उस पाठ को तो जो है वो पाप को काटने में उसकी ऊर्जा सारी लगा दी, तो वो मनोकामनाएं पूर्ण कैसे होगी? तो पाप मत कीजिए, पुण्य को बढ़ाते रहिए, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पुण्य बढ़ाना गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ। ऐसा व्यक्ति सभी विघ्नों का नाश कर देता है तथा चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति उससे होती है। गणपति की उपासना करने वालों में मैंने देखा है जीवन में कि चारों पुरुषार्थ धीरे धीरे उसके सिद्ध होने लग जाते हैं, अगर उसने तबीयत से किया, जम के किया। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति ऐसा होने वाले हैं भी सही, उनकी साधना है, उनकी तपस्या, उनके पूर्व जन्म के कृत्य हैं, लेकिन उसके जीवन में दुख होते हुए बहुत कम मैंने देखे हैं। इस अथर्व शीर्ष को किसी पातकी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, किसी पापी व्यक्ति को ये नहीं प्रदान करना चाहिए। जो मोहवश इसको जो है किसी अशिष्य को दे देता है वो भी पाप का भागीदार बनता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे, कई महान आत्माएं कहेंगी कि तो आप क्यों बता रहे हो? मैं तो इसका अर्थ बता रहा हूं। मैंने आपको एज ए गुरु आपको प्रदान नहीं किया, एक सिंपल सा उपदेश कर रहा हूं, और इसी में से आप में से ही कई लोग शिष्य भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे जो अच्छे जीवन जी रहे हैं, वो करें तो कोई समस्या नहीं है। बताना तो मेरा धर्म है। इस पाठ का 1000 बार जाप करने से मनुष्य अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। 1000 पाठ जो इसका करता है। कलयुग है, तंत्र साधनाओं के मार्ग के अनुरूप कहें तो चतुर्गुणा करना पड़ता है, तो 4000 पाठ जो देव गणेश अथर्व शीर्ष के कर लेता है उसकी पर्टिकुलर मनोकामना पूर्ण होती ही है। इस पाठ के द्वारा जो भगवान गणपति जी को स्नान कराता है, जो उनका अभिषेक करता है, वो वक्ता बन जाता है। उसकी वाणी कभी असफल नहीं हो सकती, उसको वाक सिद्धि धीरे धीरे मिलने लग जाती है। वाक सिद्धि के कई प्रयोग आपने देखे होंगे, वाक सूक्त हुआ या सरस्वती देवी के बहुत सारे पाठ हुए, या और भी शाबर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये बहुत सिंपल है। भगवान गणपति को रोज ये पाठ करते हुए उनका अभिषेक करना चाहिए। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि, इस प्रकार से पूरा पाठ उनको स्नान कराते हुए कराना चाहिए। धीरे धीरे वाणी में सिद्धि आने लगती है, कुशलता आने लगती है, वाक चातुर्य आने लगता है। ये अनुभूत है, ये मिथ्या नहीं है, सत्य बात है। जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि का व्रत करके इसका पाठ करता है वह विद्यावान हो जाता है। संकष्ट चतुर्थी का व्रत भी हम कहते हैं, जो 12 महीने कृष्ण पक्ष की चौथ होती है, चतुर्थियां होती हैं, उनका व्रत करते हुए जो व्यक्ति इसका पाठ करता है, नित्य पाठ करता है, वो विद्यावान हो जाता है। अपने बच्चों को कुछ नहीं कर सकते तो एक व्रत करवाइए। 10-12 साल का बच्चा अगर आपका है, विद्यावान बनना चाहता है, आप चाहते हैं कि वो बच्चा
तीक्ष्ण बुद्धि, प्रखर बुद्धि बने, विद्यावान बने, ज्ञानवान बने, उसकी वाणी प्रखर हो, उसका तेज प्रखर हो, उसकी बातचीत की कला में वो निपुण हो, जहां जाए वहां दाग जमा ले, विद्या उससे कभी दूर न रहे। तो अपने बच्चे को चतुर्थी तिथि का व्रत करना सिखाइए और गणपति अथर्वशीर्ष के दिन में 2 बार पाठ करवाइए। नित्य 2 नहीं कर सकता तो सुबह सुबह जरूर करवाइए, और चतुर्थी तिथि के दिन 2 पाठ कर ले, और चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी तिथि का वो नित्य हर महीने की चौथ को व्रत कर ले। व्रत जैसा आपको ठीक लगे, वो दोनों समय भूखा नहीं रह सकता तो मत करवाइए। उसको सुबह कुछ फ्रूट्स वगैरह फलाहार वगैरह दे दीजिए, शाम को जो है उसको भोजन करवाइए गणपति जी की पूजा करके या अथर्वशीर्ष का पाठ करवा के। कभी इसके बारे में विस्तार से मैं कोई विधि बताऊंगा। यह अथर्व का वाक्य है, अथर्व का वाक्य यानी अथर्ववेद की सिद्ध वाक्य है। ये कभी असफल हो ही नहीं सकते। जो इस पाठ से तपश्चर्या करना जानता है, जो इस पाठ से तप करना जानता है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता। भय उसके सामने कभी आ ही नहीं सकता। रक्षा की प्रार्थना की गई थी, आपने सुना था। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी का यजन करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। यानी इस मंत्र से इस अथर्वशीर्ष से जो भगवान का हवन करता है, यज्ञ में आहुतियां देता है, वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। धन मिल गया, रक्षा मिल गई, विद्या मिल गई, भी और क्या चाहिए। जो लाजा के द्वारा हवन करता है वो यशस्वी होता है और मेधावी होता है। उसका यश बढ़ता है, उसकी मेधा बढ़ती है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। लाजा यानी परमल जो होते हैं ना, चावल के जो वो चावल की फुल्ली, उसको लाजा बोलते हैं। ठीक है, चावल को लाजा बोलते हैं। जो 1000 लड्डुओं से ये पाठ करते हुए गणेश जी का हवन करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 1000 पाठ करो, 1000 पाठ के लड्डुओं से इसका हवन करो और अपनी कामना पूरी होते हुए देखो। जो घृत के साथ समिधा से इसका हवन करता है, इस पाठ से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यानी इस पाठ से हवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आता है तो बहुत सुंदर, नहीं आता किसी ब्राह्मण को बुलवा के करवाइए। 8 ब्राह्मणों को इस पाठ को सम्यक रीति से उनका वर्ण करके उनको प्रदान करने पर व्यक्ति सूर्य की भांति तेजस्वी होता है, उसका तेज बढ़ता है। अपने बच्चों को कहें कि चलो इसका भी मैं कभी प्रयोग बताऊंगा, फिलहाल ऐसा समझ लो कि जो व्यक्ति अपने हाथ से लिखकर या इसको टाइप करके इसको प्रिंट करके अपने हाथ से 8 ब्राह्मणों को वो पाठ अर्पित करता है, यानी ब्राह्मणों को वर्ण करके संकल्प के साथ, इसकी विधि बताऊंगा कभी, तो जो 8 ब्राह्मणों को ये पाठ प्रदान करता है, वैदिक ब्राह्मणों को, पंडित ब्राह्मणों को, पापी पातक कुशील शराब पीने वालों को नहीं, सदाचारी ब्राह्मणों को, वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं उनको जो ये पाठ प्रदान करता है, उसका तेज सूर्य के समान होता है। अब इस मंत्र की सिद्धि कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या प्रतिमा के समीप जो इसका पाठ करता है वो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। नोट डाउन कर लेना, कैलेंडर छान लेना, पंचांग देख लेना, सूर्य ग्रहण कब आ रहा है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या कोई जैसे कोई विशेष नदी हो उसके तट पर करे, नहीं तो अगर हिम्मत है, शक्ति है, तो सूर्य ग्रहण के समय कमर तक के पानी में जाकर इसका नित्य पाठ करे, इसका निरंतर पाठ करे जब तक ग्रहण काल चले। या फिर सूर्य ग्रहण के समय, उस ग्रहण काल के समय किसी प्रतिमा के समीप, गणपति का मंदिर हो सकता है या फिर महादेव का, शिव, क्योंकि शिव मंदिर सब में माना गया है। सारी सिद्धियों के लिए भगवान शिव है। भगवान शिव के अंदर आप गणेश जी के मंत्र बोल के गणपति की पूजा कर लेंगे तब भी वो वहां पर लागू हो जाएगी। ये नियम है तंत्र का, ये सनातन का नियम है। भगवान शिव में आप सारे देवी देवताओं की पूजा आप वहां कर सकते हैं, उनमें सब निहित है। ये मैंने पहले कभी कहा था, नहीं सुना हो आपने तो आज फिर सुन लो मेरे मुख से। आप उपासक हैं देवी के, आप उपासक हैं भगवान विष्णु के, आप उपासक हैं रुद्र के। किसी भी देवी देवता का पूजन आप शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं। कि श्री कृष्ण के उपासक हैं तो हे भगवान कृष्ण जी महाराज, ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः करके महादेव को पूज लीजिए, वो कृष्ण जी का पहुंच गया, वहां से मिलेगा फल। जिसने इसको सिद्ध कर लिया वो व्यक्ति महाविघ्नों से भी मुक्त हो जाता है, सर्व पातकों से मुक्त हो जाता है। और जो इस विद्या को जानता है, जो मैंने अभी आपको पूरे वीडियो में बताया, जो इस विद्या को भली भांति जान गया वह सर्वज्ञ हो जाता है। यानी उसको सारी चीजों का उसको अपने आप स्वतः ही ज्ञान होने लग जाता है। तो अब आप समझे ये पाठ कितना महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को बचपन से ही इसकी करने की आदत डाल लीजिए, वो कभी असफल हो ही नहीं सकते। और उनको जब वो थोड़ा समझने लगे, इसका हिंदी अर्थ भी बताइए, इसको लगातार करने की आदत में डाल दीजिए। आप मुझे याद करेंगे, मुझे दुआएं देंगे।
तो इस प्रकार ये अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद यहीं पर संपन्न होता है। आप सबके मंगल की वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करो महाराज। सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट कीजिए, जितना हो सकता है कमेंट कीजिए। मैं बहुत अपनी शक्ति लगा रहा हूं कि आप सनातन से सही चीज़ों से आप जुड़ जाएं, तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। चलिए इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।